हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे करैक्टर पैनल और पैराग्राफ पैनल के बारे में। इसके यूज़ से आप अपनी टाइपोग्राफी को बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो और उसको प्रोफेशनल बना सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करैक्टर पैनल के बारे में सीखते हैं। तो जैसे ही मैं इस हेडिंग पे क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने ऊपर ये प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जो फ़ॉन्ट वगैरह है। तो आप देखोगे जहाँ पे फ़ॉन्ट है उसकी लेफ्ट साइड में एक करैक्टर पैनल है, उस पे क्लिक कर देंगे तो ये करैक्टर पैनल खुल जाएगा। तो सबसे पहले हमारा फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं हम। दूसरा हमारा स्टाइल चेंज कर सकते हैं। बोल्ड है, बोल्ड इटैलिक है, एक्स्ट्रा बोल्ड है, जो भी रखना है हमें। उसके बाद क्या है कि हम साइज़ चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा फ़ॉन्ट का। उसके बाद है हमारी लीडिंग। लीडिंग में क्या करते हैं हम, जो हमारे जो लाइन का स्पेस होता है, उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखो, मैंने स्पेस बढ़ा दिया, कम कर दिया। उसके बाद है हमारी कर्निंग। कर्निंग में क्या करते हैं हम, किसी भी दो जो लेटर हैं, दो लेटर के बीच में इसको प्लेस करते हैं, क्लिक करते हैं और वहाँ से हम इनके बीच का गैप कम कर सकते हैं। जैसे मैंने डी और ई के बीच के का जो गैप है वो मेरे को कम या ज़्यादा करना है, तो मैं यहाँ से इसको, अगर ज़्यादा करना है तो इसको यहाँ से जैसे 50 कर दो, अगर कम करना है तो इसको -50 कर दो। इस तरीके से ये देखो। अगर आपको सिलेक्ट करके पूरे जो हेडिंग है उनके बीच का स्पेस कम करना है तो यहाँ पे आपको दोबारा से जाना है। तो उसके बाद है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग से हम क्या है कि पूरे जैसे पूरी हेडिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका गैप कम कर सकते हैं, जो दो इनके बीच का लेटर के। तो इस तरीके से जैसे इसको माइनस कर देते हैं, ये देखो। और यहाँ पे हमने स्पेशल किया हुआ था, यहाँ पे इसका कर्निंग। तो कर्निंग मैं इसको 0 ही कर देता हूँ वापस। तो ये देखो। उसके बाद है, अगर आपको इसको वर्टिकली बढ़ाना है तो यहाँ से हम इसको 100 की जगह इसको 200 कर देते हैं। ये देखो। तो ये हाइट में बढ़ जाएगा और ये जो राइट साइड में है ये विड्थ में बढ़ जाएगा इस तरीके से। तो इसका कोई ज़्यादा यूज़ है नहीं इसमें। तो उसके बाद है, मेरे को अगर मेरे को डिज़ाइन को थोड़ा-सा ऊपर की तरफ शिफ्ट करना तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ से और मैं करैक्टर पैनल में जाऊँगा और यहाँ से मैं इसको ऊपर की तरफ इस तरीके से बढ़ा दूँगा जितना भी, या मैं नीचे करूँगा तो ये माइनस में चला जाएगा इस तरीके से। अब मेरे को, अगर मैंने डिज़ाइन को सिलेक्ट कर रखा है, अब मैं थिंकिंग को सिलेक्ट किया मैंने, करैक्टर पैनल में गया। उसके बाद अगर मेरे को इनकी रोटेशन देनी है तो मेरे को रोटेट करना है थिंकिंग को। तो हर जो लेटर है वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। अगर माइनस करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा। ये देखो, मैं 0 कर रहा हूँ इसको। उसके बाद है जो हमने हेडिंग लिखी हुई है, इसको मेरे को कैप्स में करना है तो मैं यहाँ से क्लिक कर दूंगा तो ऑल कैप्स हो जाएगा। अब यहाँ पे स्मॉल कैप्स हो जाएगा। ये देखो, जो पहला वर्ड है वो तो वैसा ही रहेगा लेकिन जो बाकी वाला है वो छोटा होके वो कैप्स में हो जाएगा। उसके बाद है, जैसे हमने ये डेट लिखी हुई है तो हमें टीएच को ऊपर की तरफ करना है तो करैक्टर पैनल में गए, यहाँ से हम इस पे क्लिक कर देंगे सुपर स्क्रिप्ट। तो ये देखो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया ये टीएच। अगर हमें इसको नीचे की तरफ करना है तो हम यहाँ से इस पे क्लिक कर देंगे नीचे की तरफ।
अब मैं डिज़ाइन को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद करैक्टर पैनल में जाता हूँ। अगर मेरे को इसके नीचे अंडरलाइन करनी है तो मैं अंडरलाइन भी कर सकता हूँ। थिंकिंग को मेरे को बीच से क्रॉस करना है, यहाँ से इस तरीके से कर सकता हूँ। वापस करना है तो इसको सेलेक्ट करो, करैक्टर पैनल में जाओ, अनचेक कर दो। इसको सेलेक्ट करो यहाँ से, ये देखो इस पे अनचेक कर। तो ये था हमारा करैक्टर पैनल। अब हम देखेंगे पैराग्राफ पैनल के बारे में। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर देखो पैराग्राफ पैनल लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं पैराग्राफ की वो हमारे सामने ओपन हो जाएंगी। अब ये लेफ्ट अलाइन है तो लेफ्ट से बिल्कुल स्ट्रेट है। तो अगर मेरे को सेंटर अलाइन करना तो यहाँ से मैं इसको सेंटर अलाइन कर सकता हूँ। राइट अलाइन करना, राइट अलाइन कर दो। लेफ्ट जस्टिफाई करना है तो लेफ्ट अलाइन। अब देखो जो यहाँ पे जो ये बॉक्स है इसके जो यहाँ पे जो एंड हो रहा है, यहाँ पे देखो इस तरीके से लाइन बन रही है। लेकिन जैसे ही मैं इसको फुली जस्टिफाई करूँगा तो ये देखो बिल्कुल यहाँ बॉक्स तक पूरा फिल हो जाएगा ये। उसके बाद है हमारा सेंटर जस्टिफाई। अब सेंटर जस्टिफाई हो गया, राइट जस्टिफाई और जस्टिफाई ऑल लाइन। अब इसमें क्या है कि अब देखो जो नीचे वाले जैसे मैसेज लिखा हुआ है, विदाउट स्पीकिंग लिखा हुआ है, इसमें ये क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी स्ट्रेच हो जाएगा, इसके बीच में गैप आ जाएगा इस तरीके से। तो हम ज़्यादातर नॉर्मली हम लेफ्ट लाइन रखते हैं। अब उसके बाद है हमारा जो, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जो हमारा जो ये लाइन है, मेरे को इस लाइन से जो बॉक्स है इसके अंदर की तरफ चाहिए मेरे को टेक्स्ट। तो मैं यहाँ से इसको शिफ्ट कर दूंगा अंदर की तरफ। माइनस कर दिया तो ये लेफ्ट साइड में बाहर की तरफ चला गया। तो आप इसको अंदर या बाहर की तरफ कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ पे भी जो भी आप वैल्यू डालोगे। उसके बाद है राइट साइड से भी आपको स्पेस चाहिए तो यहाँ से भी आप ये देखो यहाँ से टेक्स्ट शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद है अगर मेरे को, अभी मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूँ 0 0। अब मेरे को चाहिए जो ग्रेट डिजाइन गोज बियॉन्ड लिखा हुआ है, ये जो लाइन है ये मेरी लाइन चली जाए आगे की तरफ, बाकी ये यहीं से स्टार्ट रहे। तो मैं यहाँ से इसको पहली लाइन को इस तरीके से एडजस्ट कर सकता हूँ। ये देखो अगर मेरे को इसके अंदर 3 पैराग्राफ मैंने बनाए हुए हैं, अब दिख नहीं रहे, लेकिन अगर आपको अगर इसके अंदर स्पेस डालना है तो आप एंटर करके मत डालो। इसका सबसे बेस्ट तरीका है, इसको सेलेक्ट करो, यहाँ से पैराग्राफ में जाओ, यहाँ से सेलेक्ट करो। पहले मैं इसको सेट कर लेता हूँ 0। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेस बिफोर पैराग्राफ। तो यहाँ पे 3 पैराग्राफ है, मैं यहाँ पे क्लिक किया। अगर मेरे को सबका पैराग्राफ का सेम रखना है तो मैं पैराग्राफ को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं इसको बढ़ा दूंगा तो यहाँ पे देखो स्पेस बढ़ जाएगा पैराग्राफ का। लेकिन मेरे को क्या करना है कि मेरे को ये वाला ऊपर वाला स्पेस कम रखना, नीचे वाला ज़्यादा रखना। तो मैं यहाँ पे बीच वाले पे क्लिक करूँगा, पैराग्राफ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं इसको कम कर दूंगा। तो ये देखो ऊपर वाला जो स्पेस है वो कम हो गया।
अब मेरे को इसके बाद वाला जो स्पेस है वो ज़्यादा चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको बढ़ा दूँगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आप स्पेस ऊपर वाले और नीचे वाले स्पेस को कम ज़्यादा कर सकते हो। ये देखो। अब ऊपर वाले को ज़्यादा करना है तो ऊपर वाले को ज़्यादा कर दो। नीचे वाले को मेरे को इस तरीके से आप पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद है हाइफ़न। वर्ड को जो लास्ट में है, वर्ड को अगर वो उस लाइन में नहीं आ पा रहा है तो उसको टुकड़ों में तोड़ देता है इस तरीके से। आप देखोगे इमोशन को इसने टुकड़ों में तोड़ दिया और कम्युनिकेशन को। अगर आप हाइफ़न यूज़ कर रहे हो तो कोशिश करो इसको फुली जस्टिफाई रखो, इस तरीके से। और अगर आपके इसमें अगर आपको पैराग्राफ में बहुत ज़्यादा हाइफ़न आ रहे हैं, तो आप इसके जो फ़ॉन्ट साइज़ है इसको एडजस्ट करके देख सकते हो। तो ये देखो पहले क्या था, पहले 2 हाइफ़न आए हुए थे मैसेज में और यहाँ पे रिमेंबर में। लेकिन जैसे ही मैं साइज़ कम किया, तो ये देखो अभी एक ही आ रहा है रिमेंबर के अंदर। तो इस तरीके से आप हाइफ़न का यूज़ कर सकते हो। तो ये था करैक्टर पैनल और पैराग्राफ पैनल। आप कैसे टाइपोग्राफी को एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।